नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कलरफुल पेपर का यूज़ करके हम बटरफ्लाई कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई ऑलरेडी बना के रखा है। हमारा जो बटरफ्लाई बन के रेडी होगा कुछ इस तरीके की दिखेगी और हमारा बटरफ्लाई एक साइड से ऐसा दिखेगा कलर पैटर्न और एक साइड से कुछ इस तरीके का बहुत ही सुंदर पैटर्न मिलता है। ये पैटर्न लाने के लिए हमें जो पेपर यूज़ करना होगा कलरफुल पेपर, एक साइड से कलर किसी भी आपके चॉइस का कलर का होना चाहिए और दूसरी साइड से वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। और ये मैंने थ्रेड यूज़ किया है जिससे कि हम बटरफ्लाई को बनाने के बाद कहीं भी एज अ वॉल डेकोरेटिव भी हैंग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी या फिर ज़रूरी होंगी इस बटरफ्लाई को बनाने के लिए। इसके लिए हमें एक कैंची और एक कलरफुल पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो बटरफ्लाई है हमें एक साइड से कलरफुल बनाना है, कलरफुल होना चाहिए प्रॉपरली, एंड सेकंड साइड से हमारा कुछ जो हमें पैटर्न जो मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको, ये पैटर्न, ये स्पेसिफिक पैटर्न को पाने के लिए कलर पैटर्न को व्हाइट एंड कलर में सो मैंने ये पेपर यूज़ किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पेपर लेंगे और इसको हम लोग सबसे पहले बीच से कट कर लेंगे। इसको हम एक साइड को किनारे रख देंगे। जो हमारा जो पेपर साइड का कटा हुआ पेपर है इसको फिर से हम आपस में इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इक्वली फिर से डिवाइड करेंगे। इसको हम फिर से करते हुए इक्वली डिवाइड कर देंगे इसे। और फिर हम इसको कट कर लेंगे। जो हमारा एक हिस्से को हम ले लेंगे पेपर का और एक को किनारे रख देंगे बाकी बचे हुए हिस्से को। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पेपर है इसको हम लोग सबसे पहले आपस में एक बार इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये जो हिस्सा है इससे 90 डिग्री पे फोल्ड करते हुए टर्न करते हुए एक बार ऐसे फोल्ड करके बीच से इसको डिवाइड कर लेंगे, अच्छे से मार्क कर देंगे। अभी हमारा बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ये पर्टिकुलर पार्ट को इस साइड से एक ट्रायंगल शेप में करते हुए फोल्ड करेंगे। ये जो हम ट्रायंगल बनाना है, इस ट्रायंगल की वजह से जो हमारा जो बटरफ्लाई की विंग्स होंगी उस पर कलर पैटर्न का इफेक्ट आएगा। अभी हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर ले रहे हैं। ये हमारा इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसको फिर से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसको करेंगे। हम क्या करेंगे, जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं इनको 50-50 एक जस्ट मार्किंग के लिए एक बार जस्ट ऐसे डिवाइड कर लेंगे और एक बार और करते हुए प्रोडक्ट के एक बार फिर से जस्ट मार्किंग के लिए। अभी हम इसको फाइनल हमारा फोल्ड नहीं किया हमने, अब इसको फिर से ओपन कर लेंगे। अभी हमारा जो हमें एक लाइनिंग मिल गई है। अब हम इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को लेंगे और इस लाइन के अकॉर्डिंग जो हमने फोल्ड किया था पेपर को उसके अकॉर्डिंग इसको ऊपर की साइड में फोल्ड कर देंगे। फिर हम जो दूसरी लाइन है उसको पकड़ते हुए हम फोल्ड करेंगे। ये हमने पहले इसलिए फोल्ड किया पेपर को जिससे कि जब हम फोल्ड करें पेपर को तो हमारा जो लाइनिंग बन रही है वो इक्वली डिवाइडेड है। अदरवाइज यदि आइडिया नहीं मिला, प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं किया तो हमारा जो लाइनिंग का पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं आएगा। हमारा ये बन गया। अब हम सेकंड साइड को लेंगे, ये पर्टिकुलर पार्ट को, और इसको ऐसे रखते हुए अकॉर्डिंग एज पर प्रीवियस फोल्ड हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। इसको फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट बना है। अब इसको क्या करेंगे, हम हमारा जब हमने फोल्ड कर लिया ये पर्टिकुलर चीज ऐसे ये फोल्ड किया, इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको अपर नीचे वाले को ऊपर तरफ करते हुए फोल्ड करते हुए हम दोनों को इक्वली पार्ट में मैच करते हुए ये पर्टिकुलर पार्ट को बटरफ्लाई का। अब हम जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको बनाएंगे। तो जो हमने सेकंड हिस्सा जो हमने डिवाइड किया था उस पेपर को लेंगे, तो
जो हमने फर्स्ट हिस्से को बनाने के लिए हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया था लंबाई में, तो हम लंबाई में ना फोल्ड करके इसको हम चौड़ाई में इक्वली इस पेपर को डिवाइड कर लेंगे। और पेपर को दोनों हिस्सों को कट कर लेंगे आपसे। ये हमारा पेपर कट गया। एक हिस्से को ले लेंगे और एक हिस्से को किनारे रख देंगे। पेपर थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसकी वजह से इसको कट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसको हम लोगों ने प्रॉपरली कट कर लिया। हमारा पेपर कटा हुआ है, इसको हम लेंगे और इसको दो हिस्सों में फोल्ड कर लेंगे, इक्वली फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से इसको हम आराम से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम फोल्ड कर लेंगे, तो फोल्ड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा हमारा पेपर। अब हम पेपर को क्या करेंगे, ये जो एंड पार्ट है इनके अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। सेम हम दूसरे साइड को भी करेंगे, इसको भी लेंगे और करते हुए इसको हम फोल्ड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इनको दोनों को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे। हम सेम काम करेंगे, पेपर को पहले हम इक्वली फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे एक बार। ये पार्ट पेपर को ऐसे यूज करते हुए ऐसे इक्वली फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड और लगाएंगे, हम एक बार और फोल्ड करेंगे इसको। ये हम इसलिए फोल्ड कर रहे हैं कि हमें एक लाइन मिल जाए, जिससे जब हम एक्चुअल पैटर्न में इसको फोल्ड करें तो हमें प्रॉब्लम हो। तो हमारा कुछ इस तरीके से हमें लाइनिंग मिली। अब हम इन लाइनों को फॉलो करते हुए ऊपर वाला पार्ट है हमारा, ये पेपर ऊपर का, इसको हम लेते हुए इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। और फिर इसको जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट को सेम तरीके से फोल्ड करेंगे, लास्ट पार्ट को। हमारा एक साइड फोल्ड हो गया, इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम सेकंड साइड को लेंगे। सेकंड साइड में हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है इसको भी हम सेम तरीके से रख के अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम इसको ये हमारा फोल्ड हो गया। हम क्या करेंगे, जो हमारा फोल्डेड पेपर है इसको फिर से हम इक्वली फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरीके से ये पार्ट को इस पार्ट से मैच करते हुए। ये हम बटरफ्लाई के सेकंड पार्ट को रेडी कर रहे हैं। अभी हमारा सेकंड पार्ट, इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे। हमारा सेकंड पार्ट रेडी है। अब हम फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे और कुछ इस तरीके से हम, ये हमारा करते हुए हम ऐसे करके इसको एक थ्रेड लेंगे और उससे बांध देंगे। सो फाइनली जो हम बटरफ्लाई बन के रेडी हुई, हमारा कुछ इस तरीके का जो बैक का पैटर्न था जो मैंने ऑलरेडी दिखाया था, वो कुछ इस तरीके से हमारा हम थ्रेड लेंगे और इसको अच्छे से करते हुए बांध देंगे। दोस्तों हमारा फाइनली बटरफ्लाई बनके हमारी रेडी हो गई। इसको आप कहीं भी अपने वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। इसको आप पकड़ के अपने वॉल पे इसे हैंग कर सकते हैं। सो ये देखेंगे आप, फ्रंट देखेंगे बटरफ्लाई का आपको कुछ ऐसा दिखेगा।
तो बैक जो होगा कुछ इस तरीके से स्पेसिफिक पैटर्न में। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।